लोग कहते हैं प्यार की निशानी ताजमहल है। अरे प्यार की निशानी ताजमहल नहीं, राम सेतु है जो राम जी ने बनवाया था लंका तक। राम सेतु बिना खंबे का, ये प्रेम की निशानी है। बोलो हाँ। इसलिए राम जैसे पति, सीता मैया रावण के यहां रही और राम जी ने स्वीकार कर लिया। आप किसी के घर रह लेती ना मां इतनी दिन, तो आपके पति भी आपको ऐसे स्वीकार ना करते जैसे सहजता से राम ने स्वीकार किया। अब आप कहो तो राम ने स्वीकार किया तो निकाल क्यों दिया? तो राम जी ने थोड़ी निकाला। राम जी निकालते तो उसी दिन निकाल देते जिस दिन सीता जी आई थी। क्यों? आप लंका से आई तो ना कह देते कि नहीं हम तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम अपवित्र हो गई हो, रावण के यहां रह के आई हो। लेकिन राम जी ने तो ऐसा नहीं कहा, सीता जी को स्वीकार किया और सीता जी गर्भवती हो गई। जब स्वीकार किया तभी ना गर्भवती हुई। सीता मां जब गर्भवती हुई तब किसी तीसरे व्यक्ति ने, थर्ड पर्सन ने बोला, एक धोबी ने बोला अपनी पत्नी को कि मैं तुझे नहीं रखूंगा, तू रात को कहां रह गई थी? बोली मैं पानी बरसने लगा था, काम करने गई थी, तो केवट नाव चला नहीं पा रहे थे, तो रात को मैं उन्हीं की बहन मतलब उनकी पत्नी के संग सो गई थी, वहीं रुक गई थी उनके घर पे। केवट बोला नहीं, वो धोबी बोला कि नहीं मैं तुझे नहीं रखूंगा, मैं कोई राम थोड़ी हूं कि रावण के यहां रहकर आई सीता जी और रख लिया। अब ये धोबी की बात थी, धोबी ने सीता मैया पे आरोप लगाए हैं, राम जी ने नहीं। अच्छा बताओ, सीता मैया पे आरोप राम जी ने लगाए कि धोबी ने? कौन ने आरोप लगाए? धोबी ने। तो फिर इसमें राम जी दोषी भय कि धोबी दोषी हुआ? लेकिन दुनिया किसे दोषी मानती है? राम को। दोष हमेशा बड़े का देखा जाता है, छोटे का नहीं। इसलिए राम को लोग दोषी मानते हैं, जबकि राम का तो कोई दोष है ही नहीं। राम को थोड़ी संदेह था, राम तो खूब प्रेम से रहते हैं सीता जी के संग। धोबी ने भर दी, हवा फैला दी कि पता नहीं रावण के यहां रही थी, कैसी हैं। अब ये बात उड़ती उड़ती राम जी के कानों तक आई कि कोई मेरी पत्नी को ऐसा कह रहा है। अब आप लोग कहोगे कि अच्छा राम जी ने पड़ताल की कि क्या बात चल रही है, तो समाज में बात फैल चुकी थी। अच्छा आप लोग बताओ कि जब धोबी के द्वारा समाज में ये बात चली गई कि रावण के यहां सीता जी रही हैं, पता नहीं कैसी हैं, पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, अब आप लोग मुझे बताओ कि इस परिस्थिति में राम को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? राम सीता मां को अपने पास रखे रहते तो समाज लांछन लगाती रहती। बोलो हाँ। समाज रोज बोलती, अरे देखो जरा सीता जी ऐसी हैं, देखो जरा। और आप एक ही बात रोज अपने चरित्र के बारे में सुने तो क्या आप सुन पाओगे? क्या आपके पति सुन पाएंगे? आप पवित्र हो, आपके पति को पता है कि आप पवित्र हो, लेकिन समाज बोल रही है, तो समाज के लिए क्या निर्णय होना चाहिए? अच्छा राम जी केवल पति होते तो राम जी कभी सीता मां को वनवास ना देते, भाई मैं पति हूं, तुम्हें जो बोलना है मुझे या मेरी पत्नी के लिए बोलते रहो। लेकिन राम जी केवल पति नहीं थे, राम जी अयोध्या के राजा हैं, और राजा का धर्म था कि वो प्रजा की बात सुने। राजा का धर्म क्या है? कि वो प्रजा की बात सुने और प्रजा की बात सुने। देख लो जरा, राम ऐसे राजा हैं कि पत्नी को कोई कुछ कह रहा है तो राम जी उसकी भी बात सुन रहे हैं।
और हम लोग गौ माता के लिए कह रहे हैं, तो सरकारें जनता की बात नहीं सुन रही। ये अंतर है राम राज्य में और आज के राज्य में। तो राम जी ने सुन ली बात, क्या चाहते हो? लोग बोले कि ये तो देखो रावण के यहां रही हैं, ऐसा करें कि सीता जी अग्नि परीक्षा देके प्रूफ करें कि पवित्र है। अब सारी जनता क्या बोल रही है कि सीता मां क्या दें? अग्नि परीक्षा लो। अब राम जी ने कहा सीता जी से कि सीता जी ऐसा है कि आप अग्नि परीक्षा दे दो, ये जनता है बोल रही है, दे दो। सीता जी बोली कि चलो आज मैं इनके सामने अग्नि परीक्षा दे दूंगी, कल दूसरे लोग आएंगे वो कहेंगे पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है, क्योंकि उस जमाने में वीडियो तो थी नहीं कि एक बार बना ली सबको दिखा दी। भाई आज यहाँ इतने 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, तो 10,000 के सामने देंगी तो 10,000 लोग ही देखेंगे, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो कहेंगे अरे हमने थोड़ी देखी है, तो सबको फिर देती रहे परीक्षा। सीता मैया बोली कि प्रभु ऐसा है कि जहां भरोसा ना हो वहां रहना नहीं चाहिए, जहां भरोसा ना हो वहां रहना। तो सीता मैया ने कहा कि प्रभु मैं अग्नि परीक्षा तो अभी दे सकती हूं, लेकिन मैं अग्नि परीक्षा देने के बाद, कोई भी परीक्षा देने के बाद ऐसी समाज के बीच में अब रहना नहीं चाहती, लेकिन आपके बच्चे मेरे पेट में हैं, यदि मैं चली गई तो ये बच्चे भी चले जाएंगे। इसलिए सीता मैया ने राम जी से कहा कि प्रभु कुछ ऐसा कीजिए कि जब तक आपके बच्चे मैं आपको नहीं सौंप देती तब तक मुझे थोड़ा दूर कर दीजिए इन लोगों से। ऐसी समाज में क्या रहे? सीता मैया बोली कि मैं संतों के पास रहूंगी। देखो सीता जी पर समाज को भरोसा नहीं था, पर सीता जी पर संतों को भरोसा था। हाँ या ना? याद रखिएगा, सदा से सताए गए व्यक्ति के साथ सदा से साधु संत खड़े रहे हैं, चाहे वो सताई गई सीता माता ही क्यों ना हो। साधु संत सदा सताए गए लोगों के संग खड़े रहे। राम जी ने सीता मां को, अच्छा सीता मां बोली कि मुझे इन लोगों के बीच में नहीं रहना। अच्छा इसी बीच में एक घटना और घट गई, कहो तो बताऊं। मैंने एक दिन आपको बताया था कि कैकेयी माता ने सीता जी से कहा, कैकेयी, अब देखो कैकेयी मां का फिर रोल चालू हो गया। कैकेयी मां ने सीता जी से कहा, सीता ये रावण कैसा दिखता था? सीता जी बोली मैंने तो कभी देखा नहीं। अरे तुम तो लंका में थी। देखो कैकेयी मां सीता जी के मन को टटोल रही है। कैकेयी मां सीता मैया के मन को टटोल रही है, देख रही है कि इनके मन में क्या है। तो कैकेयी मां बोली कि सीता जरा ये बताओ कि ये रावण कैसा दिखता था, तुम तो रही हो। सीता जी बोली मां मुझे नहीं पता। क्यों? तुम तो लंका में थी। मां मैं थी जरूर, पर मैं रावण की ओर आज तक कभी नजर उठा के मैंने देखा नहीं, क्योंकि रावण से जब सीता मैया बात किया करती थी ना तो एक तिनका रख लेती थी। तृणधरी ओट कहत वैदेही, रावण यहां खड़ा होता था और सीता मैया तिनका को देखकर रावण से बात करती थी। किसकी ओर देखती थी? तिनके की ओर देखती थी, लेकिन रावण की ओर। ये भारत की नारी है, तिनका को देख लेगी पर पुरुष को नहीं देखेगी। ये भारत की नारी का परिचय है। सीता मैया तिनके को देख करके और रावण से, तो सीता मैया बोली मैंने रावण को नहीं देखा। तो कैकेयी मैया बोली अच्छा कुछ तो देखा होगा।
तो सीता मैया बोली हाँ, जब रावण मेरा अपहरण करके ले जा रहा था, उसने जब मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने विमान में बिठाया, तब मेरी नजरें झुकी थीं और मैंने उस समय रावण के पांव के अंगूठे को देखा था। मैंने रावण के पांव के क्या देखा था? अंगूठा, अंगूठे को देखा था। तो पांव का अंगूठा मैंने देखा है। अब तो कैकेयी मां बोली ऐसा करो, जरा इस दीवार में जरा वो अंगूठा बनाओ, कैसा था रावण के पांव का अंगूठा। तो कलम उठाई माता सीता ने और रावण के पांव का अंगूठा बना दिया, पेंटिंग कर दी, ड्राइंग तैयार कर दी। अब अंगूठा बन गया। अब सीता मैया को कोई काम आया तो सीता मैया अपने कमरे से चली गई और कैकेयी मां ने षड्यंत्र रचा। कैकेयी मां ने ऐसा किया कि अंगूठे के ऊपर पांव बना दिया, पांव के ऊपर पूरा पांव टांग बना दी और ऊपर पूरा रावण बना दिया, उसका मुंह बना दिया, उसका पेट बना दिया, पूरा रावण बना दिया। कैकेयी मां ने सुन रखा था कि रावण ऐसा है। अब आए कमरे में राम जी। अब देखना षड्यंत्र। राम जी आए तो राम जी ने देखा, तो राम जी तो जानते थे रावण को, राम जी ने तो देखा था रावण को, तो राम जी तो चित्र देख के पहचान गए। अच्छा, कमरे में कैकेयी मैया थी तो राम जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। और राम जी ने चित्र पे दीवार पे चित्र देखा रावण का, तो राम जी बोले मां ये किसका चित्र है? तो कैकेयी मैया मुस्कुरा के बोली राम ये रावण का चित्र है, तुम तो जानते हो। हाँ मां मैं जानता हूं, पर ये सीता जी के कमरे में क्या कर रहा है रावण का चित्र? कैकेयी मैया बोली कि सीता के कमरे में क्या कर रहा तुम समझो राम। इतने दिन सीता रही हैं रावण के यहाँ, लगता है रावण की याद उनके भीतर है, तो उन्होंने अपने कमरे में चित्र बना रखा है रावण का। देखो कैकेयी मां का छल। कैकेयी मां आग लगा के चली गई। अब सीता मैया आई कमरे में, तो सीता मैया आई तो देखी तो चित्र बना पूरा। अच्छा बनाया किसने? कैकेयी मां ने। तो सीता मैया ने देखा कि चित्र बना, तो सीता मैया बोली प्रभु ये किसका चित्र है? अच्छा, सीता मैया नहीं जानती थी किसका है, क्योंकि कभी शकल नहीं देखी रावण की। तो राम जी ने कहा कि रावण का चित्र है। सीता मैया बोली कि प्रभु ये रावण का चित्र किसने बनाया? राम जी बोले आपके कमरे में है तो आपने बनाया होगा। सीता मैया ने कहा प्रभु मैंने तो केवल पांव का अंगूठा बनाया, वो भी कैकेयी मैया ने मेरे से पूछा कैसा दिखता है रावण, तो मैंने बताया कि मैंने तो कभी देखा नहीं, मैंने अंगूठा देखा तो उन्होंने जिज्ञासा की कि बहू जरा बना के दिखाओ, तो मैंने बना दिया। इसके ऊपर पूरा उन्होंने चित्र बना दिया। इसका मतलब कैकेयी मां ये चाहती थी कि राम और सीता के बीच में फूट पड़ जाए, और फूट पड़ेगी तो राम सीता के प्रेम में व्याकुल विह्वल हो जाएंगे, पागलों जैसे हो जाएंगे, फिर मेरे भरत के अयोध्या का राजा बनने का रास्ता। कैकेयी मां अभी भी भरत को राजा बनाना चाहती। राम जी समझ गए कि कैकेयी मां का यह षड्यंत्र है। कैकेयी मां सीता को मेरे से दूर करना चाहती है। तो जब धोबी ने, अच्छा उसी समय धोबी का प्रसंग आ गया, धोबी ने कहा कि सीता मां पता नहीं शुद्ध है क्या शुद्ध है, तो उसी समय राम जी ने सीता जी से कहा सीता अब आप बताओ क्या करें। सीता मैया बोली मैं परीक्षा तो दे सकती हूँ, लेकिन फिर मुझे ऐसे समाज में रहना नहीं है, इसलिए प्रभु मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं पेट में वो इस अयोध्या में जन्म ना लें। क्यों? क्योंकि यहाँ कैकेयी मां है। कैकेयी मां ने षड्यंत्र रच के यदि आपको वनवास भेज दिया और षड्यंत्र करके हमें और आपको लड़ाना चाहा, तो हमारे बच्चे यदि कैकेयी के हाथ लग जाएंगे
तो ये तो हमारे बच्चों को ना जाने क्या पाठ पढ़ा देगी। इसलिए मैं नहीं चाहती प्रभु कि मेरे बच्चों पर इस कैकेयी माँ की कोई छाया पड़े, इसलिए मुझे यहाँ से अपने बच्चों के लिए दूर भेज दीजिए। इसलिए सीता जी के कहने से राम जी ने सीता माँ को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवा दिया। और वाल्मीकि जी के यहाँ सीता मैया के 2 पुत्र हुए, लव और कुश, और जो कि वहीं पढ़ लिख कर संस्कारी हो गए, और जब हो गए समझदार तब अपने बेटों को ले जाकर राम को सौंप दिया। और अब सीता मैया ने कहा आओ, अब परीक्षा जो लेना चाहे आ जाओ। सब खड़े हो गए। तो अब पृथ्वी माँ से निवेदन कर रही है सीता माँ, हे पृथ्वी माँ, सीता मैया बोली, हे पृथ्वी माँ, यदि मैं पवित्र हूँ, रावण मुझे ले गया था, लेकिन रावण के बारे में मैंने स्वप्न में भी न सोचा हो। मैंने राम के सिवा किसी और पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना किया हो। यदि मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ, यदि मैं अग्नि की तरह पवित्र हूँ, तो हे पृथ्वी माँ, मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो मेरी माँ। अब इन लोगों के बीच मुझे नहीं रहना है। और जैसे ही कहा तो गंगा मैया की तरह सीता माँ पवित्र तो थी, उनके वचनों का मान पृथ्वी को तो रखना था। पृथ्वी माता प्रकट हुई और सीता मैया पृथ्वी की गोद में बैठ गईं, और सदा सदा के लिए धरती से प्रकट होने वाली सीता, समाज ने सीता माँ को नहीं छोड़ा साहब, समाज हमें और आपको क्या छोड़ेगी। सीता माँ धरती में समा गई सबके देखते देखते। चिल्लाते, अब लोग कह रहे माँ क्षमा कर दो, माँ मत जाओ, माता क्षमा। माता ने कहा कि क्षमा हो, भगवान सुखी रखे। सीता मैया समा गई, लव कुश राम के हाथ है। अब बताइए, ये पूरी कथा सुनने के बाद बताओ आपको किसका दोष नजर आया सीता मैया के वनवास में? ये पूरी कथा है। अभी इस कथा में भी कुछ और कथाएं शेष हैं, लेकिन इतना जितना आपने सुना, इस पूरी बात को सुनने के बाद बताओ दोषी कौन है? सीता मां के वनवास का दोषी कौन? कौन? जोर से कौन? समाज, लोग। लेकिन दोष किसे दिया जाता है? राम को। राम को कोई दोष, राम का क्या दोष है? मैंने पूरी बात समझाई।